अगर मान लो कोई भी सेल पे कुछ नंबर लिखो, जैसे एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे 85 लिखा, तो अब ये 85 देखो नॉर्मल अभी तो लिखा है यहाँ पे। अगर हम एक्सेल के अंदर कोई डेट लिख दे, जैसे एग्जांपल मैंने डेट लिख दी यहाँ पे 15/8/2025, इंटर किया, तो अब वो देखो यहाँ पे लिखा रहा है ऑटोमेटिक डेट। क्या लिखा रहा है यहाँ पे? डेट। कल से अगर बाई चांस मान लो मैं इस डेट को कीबोर्ड से डिलीट कर दूँ और इसकी जगह पे कोई नंबर लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा था वो 5896, और जैसे इंटर करूँगा मैं ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा वो डेट, जबकि मुझे क्या लिखना है उसमें नंबर लिखना था। ठीक है, मान लो आपने बोला सर हमें इसमें लिखना है 1000 लिखना है, तो आपने 1000 लिखा, इंटर किया, तो ऑटोमेटिक क्या बन गई यहाँ पे वो कोई सी डेट बन रही है। वैसे ही अगर मान लो कभी आपने किसी सेल पे, जैसे मैं साइड वाले सेल पे लिख देता हूँ 85 और मैं लगा दिया इसके अंदर परसेंट का सिंबल, क्या लगा दिया मैंने? परसेंट, है ना, इंटर किया, तो देखो ये क्या बन गया आपका यहाँ पे 85% बन गया आपका ये। ठीक, कल से अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और फिर इसमें मैं चाहूँ कि मुझे लिखना 90, तो आप देखो ऑटोमेटिक 90 लिखूँगा, पर 90 क्या बन जाएगा वो परसेंट बन जाएगा आपका यहाँ। मतलब क्या होती रहेगी चीज़ें आपकी इस तरह सेम चलती रहेगी उसमें ना। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, मतलब सेल में हमने क्या पढ़ा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम डेट लिख रहे हैं तो फिर बाद में डेट ही बना रहा है, परसेंट लिख रहे हैं तो परसेंट बना रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये होती है उसके फॉर्मेट। किससे होती है यहाँ पे? फॉर्मेट से, कि एक सेल के ऊपर हम जो फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं हर बार फिर वही वाला फॉर्मेट उसका अप्लाई होकर रह जाता है। अब होता ये है कि मान लो हम चाहें कि हमें अपने हिसाब से वो फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, जैसे जब हमारा मन हुआ तो हमने डेट का कर लिया, जब हमारा मन हुआ तो हमने परसेंट का कर लिया वहाँ पे। तो वैसा करने के लिए देखो हम यहाँ पे फॉर्मेट देखते हैं, तो मैं आपको एक ही सेल के ऊपर देखो सारे फॉर्मेट बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा वो फॉर्मेट है। जैसे हमने एक सेल लिया, यही ले लेते अभी, इसको 2 मिनट के लिए आप यहाँ से कर लो, मान लो बॉर्डर कर दो इसको यहाँ से, ताकि वो दिखता रहे कि हम इसी एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका सेल है, मैं थोड़ा कलर करता हूँ उसके अंदर कोई सा। देखो अगर मैं इसके अंदर अभी के लिए लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 856 लिखा मैंने, क्या लिखा है इसके अंदर मैंने? 856। उस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहला फॉर्मेट देखो दे रखा है यहाँ पे जनरल। जनरल का मतलब क्या कि नॉर्मल जैसा लिखा वैसा ही आपका रहेगा वो। दूसरा फॉर्मेट देखो कौन सा लिखा है? नंबर। अब देखो नंबर तो अभी भी ये है, ये जो वैल्यू लिखी नंबर में ही है, 856 नंबर है। तो हमने देखो उसके ऊपर क्लिक किया, अगर मैं नंबर अप्लाई कर दूँ तो देखो उसमें क्या हुआ, नंबर में दशमलव लग गए, 2 जीरो यहाँ पे ये वाले। ठीक, मतलब नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है कि जिसके दशमलव में कुछ ना कुछ हो अंक वहाँ पे, वो नंबर होता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर हमें नंबर नहीं करना, हमें तो उसकी जगह करेंसी लिखना है। करेंसी कब बनेगी वो? जैसे 856, अगर मैं बोलूँ कि 856 रुपये हैं, तो आप कैसे मानोगे कि रुपये हैं? उसके आगे को देखो लिखना पड़ेगा, RS लिख दूँ रुपये का, या फिर रुपये का चिन्ह लगा दूँ वो, या डॉलर बोलो तो डॉलर लगा दूँ वहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे। क्योंकि अभी तो ये 856 में हो सकता है कि रुपये भी हो, या हो सकता है मैंने बोला किसी आइटम की प्राइस हो ये, या हो सकता है कुछ काउंट हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे लगाया उसको अप्लाई कर दिया करेंसी, तो देखो आपका क्या बन गया यहाँ पे वो करेंसी। मतलब उसके आगे देखो लग क्या रहा है? डॉलर का सिंबल। उसी सिंबल में अगर आप अकाउंटिंग की जगह कर दो करेंसी जगह कर दो अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में इतना अंतर होता है कि वो सिंबल थोड़ी दूरी पे लगता है, मतलब अलाइन पे लगता है कि एक साइड लगेगा सिंबल, एक साइड दिखेगा आपके यहाँ पे वो जो भी आपका सिंबल रहेगा, अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट दिखेगा आपको यहाँ पे। अकाउंटिंग में ऐसा क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब क्या, जहाँ पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं, है ना, चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सारा अमाउंट एक साइड दिखेगा और नंबर सारा क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, वो जो करेंसी रहेगी वो एक साइड दिखेगी आपकी यहाँ पे। तो ये अकाउंट हो गई। अब होता है कि जैसे ये तो लग के कौन सा रहा है? डॉलर। हमें मान लो अपना लगाना है रुपए का सिंबल, तो उन्होंने एक ऑप्शन तो आपको बाहर दिया, देखो यहाँ पे लिखा है डॉलर का। अगर आप उस डॉलर पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन बना के दिए, जैसे देखो ये डॉलर का सिंबल है, ये पाउंड का देखो सिंबल, देखो पाउंड का लग गया आपका यहाँ पे ये वाला। अगर मैं लगा देखो यहाँ पे यूरो का, देखो आपका यूरो का हो गया यहाँ पे ये। ठीक, फिर उसमें वैसे ही फ्रेंच और चाइनीज़ 2 मुद्रा और दे रखी उन्होंने यहाँ पे। तो कुल मिलाकर उन्होंने 5 आपके हाईलाइट की। अब सिर्फ ये 5 के दे रहा है। हमने पढ़ा था कि जो MS ऑफिस होता है वो बाहर का सॉफ्टवेयर है, वो इंडिया का तो है नहीं जो उसमें इंडिया के सिंबल दिखेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसी फॉर्मेट में जाओ और एक ऑप्शन दे लिखा है मोर नंबर फॉर्मेट, कि जो हमने अकाउंटिंग अप्लाई किया है या जो भी हम फॉर्मेट कल से अप्लाई करेंगे, अगर उस फॉर्मेट के टाइप्स में आपको कुछ और चाहिए, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? मोर नंबर फॉर्मेट में। जैसे अकाउंटिंग हमने लगा रखा है, करना तो हमें अकाउंटिंग है, पर मुझे सिंबल ये वाला नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया? मोर नंबर पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो आपके सारे फॉर्मेट मिल रहे हैं ये वाले। मैंने क्लिक किया उस अकाउंटिंग पे, और देखो अकाउंटिंग पे जाके यहाँ पे लिखा है सिंबल ये वाला। इनमें आपको ढूंढना पड़ेगा आपका देखो रुपये कहाँ। देखो मैं ऊपर गया, यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो आ रहा है, देखो इंग्लिश इंडिया नाम से ये मिल जाएगा आपका ये वाला, इसमें ऊपर ही होगा इंग्लिश इंडिया वाला। ये देखो रुपये लग के आपका आ रहा है यहाँ पे, देखो ये अलग अलग लैंग्वेज का आ रहा है, पर सब में हिंदी वही है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे हिंदी का रुपये, देखो ये वाला आ गया बन के रुपये। ओके करो, ओके देखो आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, देखो रुपये लग गया आपका ये। ठीक, इतना आ जाएगा। अब मान लो ये तो लिख दिया, कल से कहीं और जैसे किसी सेल में, जैसे इसके नीचे वाले सेल में मैंने लिखा, इसमें लिखो एक काम करो 569 रुपये। अब इसमें फिर आपको लगाना है रुपये। तो अब वापस ऐसा नहीं करना है कि इस पर वापस क्लिक किया, हम यहाँ पे गए, पहले अकाउंटिंग लगाया, फिर मोर नंबर किया, फिर वहाँ पे हिंदी को ढूंढा,
इतनी सब चीज़ें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने एक जगह लगा रखा है ना। अगर एक जगह का फॉर्मेट आपको दूसरे पे अप्लाई करना हो तो हमने एक ऑप्शन पढ़ा था फॉर्मेट पेंटर MS वर्ड में पढ़ा था ना, या यहाँ भी उस ऑप्शन का वही सेम यूज़ है। अगर आप अपने किसी एक वर्ड का फॉर्मेट, क्योंकि देखो ये जो रुपये लगा है ना, दिख तो रुपये रहा है, अंदर जाएंगे देखो आपको रुपये थोड़ी दिखेगा, आपको तो वैल्यू 856 दिखेगी, क्योंकि वो फॉर्मेट है। क्या है आपका यहाँ पे? वो फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये फॉर्मेट, और देखो हमने अप्लाई कर दिया किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो देखो ये भी सेम आपका वैसा का वैसा बन के यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होता है आपका? नंबर फॉर्मेट। क्या होता है आपका यहाँ पे? ये नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंटिंग वाला। अकाउंटिंग के बाद एक ऑप्शन दे रखा है डेट का। अगर मुझे किसी सेल में डेट लिखनी हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो इस सेल को मैंने वापस जनरल किया, इसको हटा के मैंने एक डेट लिख दी, यहाँ पे लिख दिया हमने 12/01 है ना, और लिख दिया यहाँ पे 2026, इंटर किया तो बन गया 12/1/26 आपकी एक डेट बन के आ रही है। अगर हम इस डेट को देखें तो यहाँ पे देखो दो फॉर्मेट है। एक तो लिखा है शॉर्ट डेट का, तो देखो शॉर्ट डेट में क्या होता है? दिन का नंबर, मंथ का नंबर, ईयर का नंबर। जैसे 2026 का देखो सिर्फ 26 दिख रहा है, जनवरी का सिर्फ 01 दिख रहा है आपको, और डेट क्या है? 12, तो 12 दिख रही है आपको यहाँ पे। ठीक, अगर हम कर दे उसका लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट फॉर्मेट क्या होता है? जिसमें देखो आपको पूरा नाम मिलेगा, मंथ आपको पूरा मिल रहा है, और आपको यहाँ पे ईयर भी पूरा मिल रहा है। इसके अंदर और भी फॉर्मेट होते हैं डेट के अंदर, पर मैं थोड़ा अलग बताऊंगा। पहले आप बाकी फॉर्मेट समझ लो यहाँ पे ये वाले, ठीक है? क्योंकि डेट में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जो हम खुद भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, या अलग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा उसको हटाते हैं। फिर देखो हम आते हैं यहाँ पे ये वाला टाइम पे। अगर कभी आपको टाइम लिखना हो तो किसका फॉर्मेट डालोगे? टाइम का फॉर्मेट। तो जैसे मैंने टाइम का फॉर्मेट बनाया, टाइम का बन के जाएगा सिंबल यहाँ पे। बस आपको आके भी उसमें चीज़ें लिखना है कौन सा टाइम करना है, कौन सा नहीं, ये वाला। दूसरा ऑप्शन दे रखा है परसेंट का, कि कभी आपको अगर परसेंट बनाने दो, परसेंट पे क्लिक कर दो। तो मैंने देखो परसेंट पे क्लिक किया, देखो ऐसा बन के आ रहा है। ये तो हमें चाहिए तो उसको डिलीट करो, देखो डायरेक्ट कुछ भी लिखोगे ऑटोमेटिक किस बन के आएगा आपका? वो परसेंट में बन के आएगा यहाँ पे ये, ठीक है? अब परसेंट का एक रूल ये भी होता है कि जैसे आपने पहले एक नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 45% लिखना मुझे, तो या तो आप 45 लिखो, कीबोर्ड पे आपको परसेंट का सिंबल दे रखा है वो लगा दो, ये तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने सिर्फ 45 लिखा, यहाँ पे गए आप और यहाँ से आपने परसेंट लगाया, तो 45 जाओ कितना हो जाएगा? 4500% बन जाएगा आपका यहाँ पे। देखो यार है 4500 और फिर परसेंट देखो लग के आ रहा है उसमें। तो ये क्या होता है? तो जब हम डायरेक्ट परसेंट लगाते हैं ना, तो वो उसमें 100 का गुणा भी करता है। हम क्या करता है? 100 का गुणा। तो उसको डिलीट करके उस वैल्यू को वापस आपको लिखना पड़ेगा 45, तब जाके वो 45% आपका बन के दिखेगा आपको प्रॉपर ये वाला। ओके, दूसरा हमने यहाँ पे देखो वापस को कर लिया, जनरल कर लिया। यहाँ पे एक वैल्यू लिखी कुछ यहाँ पे, इसकी जगह लिख देता हूँ वापस, मैंने कुछ लिख दिया 85 लिख दिया। उस 85 पे क्लिक किया। अगला देखो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बटे। जैसे हम लिखते हैं अंश बटे हर के फॉर्म में कोई संख्या लिखनी है आपको वहाँ पे, तो नॉर्मल देखो अगर हम डायरेक्ट देखो चाहे तो अभी देखो 85 का आपको 85 दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि 85 के बटे में कुछ भी नहीं, मतलब हम क्या मानते हैं? बटे में 1 मानते हैं ना। जिसके बटे में 1 होता है या कुछ भी नहीं होता वो 1 ही रहेगा हमेशा उस जगह पे। तो अभी तो 85 लिखा हमने सिर्फ, लेकिन जैसे मैं खुद लिखूँ अपने साथ, जैसे मैंने बोला मान लो इसको मैंने वापस कर लिया यहाँ पे जनरल फॉर्म। कभी आपको मैंने बोला कि आपको लिखना है 1/2, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? 1/2। तो आपने 1/2 ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखते हैं नॉर्मल हम। अगर बटे का होता तो 1 ऊपर बटे में 2 नीचे लिखते हैं, पर ज़्यादातर हम कॉपी में जब लिखते हैं तो ऐसा यूज़ कर लेते हैं कि 1/2 लिख दिया। अगर मैं इसको क्लिक करके इंटर कर दूँ तो ये क्या बन गई? डेट 1 फरवरी बन गई यहाँ पे ये वाली, ठीक है? अगर मैं लिख दिया 8/5 लिखना मुझे यहाँ पे, देखो ये वाला, ठीक है? तो इंटर किया, देखो ये क्या बन गई? डेट देखो बन गई यहाँ पे ये वाली, है ना? इस तरह से, मतलब सॉरी ये तो फ्रैक्शन बन रहा है, यहाँ करते हैं। मैंने 8/5 लिखा था ये वाला, देखो 8 में ही बन रहा है यहाँ से ये वाला। ओके, तो अब ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं, इनमें क्या हो रहा है कि हम अपने हिसाब से जो भी लिखना चाह रहे हैं बटे वो हो नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। तो हमने वापस फॉर्मेट में कौन सा कर दिया? यहाँ पे जनरल कर दिया। अब हम ये करेंगे कि जब भी आपको बटे लिखना होगा, जैसे मैंने बोला 1/2 लिखना है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, है ना? और आधे को हम क्या लिखते हैं? 0.5, वही करते हैं ना, मतलब 0.50। तो हमें ये करना है कि या तो आप उस बटे की वैल्यू को पहले परसेंट में लिखो। जैसे अगर मान लो 1/2 को परसेंट में लिखना हो, क्या करते हैं? 50% ये दिखाते हैं ना। जैसे 100% में 1 हो गया, तो 50% में क्या हो गया आपका? वहाँ पे वो 1/2 हो गया। वहाँ पे दशमलव में दिखा रहा होगा 0.5 आपका हो जाएगा आधा वहाँ पे। तो वो चीज़ें होती है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये वाला इसके अंदर लिखा, मान लो 40%, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 40% लिखा। या फिर मान लो मैं लिखूँ यहाँ पे देखो 0.38 ऐसा कुछ लिखा, मान लो मैंने ये वाली वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और देखो इनका मैंने अप्लाई किया, क्या यहाँ पे फ्रैक्शन, क्या अप्लाई किया मैंने? फ्रैक्शन। तो देखो आपका देखो बन के आ रहा है, देखो ये वाला, देखो वो 40% जो था वो क्या बन गया? 2/5 बन गया। और ये क्या बन गया? देखो यहाँ पे 0.38 लिखा था मैंने, ये क्या बना? देखो 3/8 बन गया आपका यहाँ पे ये। तो या तो दशमलव वैल्यू लिख के उसको आप बटे में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर परसेंट में लिख के उसको आप बटे में कन्वर्ट कर सकते हो वहाँ पे ये वाला। ओके, लास्ट एक ऑप्शन उसमें लिखा आपका यहाँ पे ये साइंटिफिक वैल्यू का, इसको छोड़ देना। ये सिर्फ बड़ी बड़ी वैल्यू के लिए होता है। जैसे आप कभी बहुत बड़ा नंबर लिखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे ये वाला, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक वो एक
आ रहा है, देखो ई प्लस लग के आ रहा है यहाँ पे ये वाला, तो ये कंडीशन होती है 10 की घात वाली, तो इसलिए अब इसको भले यहाँ छोड़ देना, जो बड़ी बड़ी दूरियाँ नापते हैं उनके लिए आपका यूज होता है, तो उसको भले हटा दो यहाँ से। एक लास्ट ऑप्शन और है उसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब देखो क्या होता है, नॉर्मल अगर हमारे पास कोई कॉलम जैसे बना है यहाँ पे टेक्स्ट, देखो पहले तो समझो कि टेक्स्ट का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, जो नाम हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो सब क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, या फिर नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को मिक्स करें तो भी वो टेक्स्ट ही बनता है आपका वहाँ पे। और नंबर नॉर्मल आप जो भी अंक लिखोगे वो नंबर होता है, जैसे मैंने लिखा 250 लिखा, देखो मैंने तो सेल के लेफ्ट साइड लिखा है वो, लेकिन जैसे मैंने एंटर किया देखो आपका ऑटोमेटिक कहाँ चला गया वो राइट साइड, कहाँ चला गया वो राइट साइड, क्योंकि नंबर में काम होता है कि उसको हम पीछे से जोड़ते हैं, जब करते हैं ना नंबर को अरेंज करते हैं तो उसके इकाई दहाई अंक पीछे से करते हैं काउंट उसको। लेकिन अगर कोई अल्फ़ाबेट हमने लिखा है यहाँ पे ये वाला, तो वो लिखाएगा भी लेफ्ट साइड और देखो रहेगा भी कहाँ आपका वो लेफ्ट साइड, तो ये टेक्स्ट है, क्या है आपका यहाँ पे ये टेक्स्ट। अगर हम चाहते हैं कि जो नंबर है 250 ये भी टेक्स्ट की तरह काम करे, तो या तो आप अपने हिसाब से उसको यहाँ पे लेफ्ट साइड कर लो, हमने पढ़ा अलाइनमेंट ये वाला, या फिर ये नहीं करना है तो आप अगर यहाँ भी आओगे ना तो उसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट किया तो ऑटोमेटिक कहाँ गया वो इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये होता है किसका फॉर्मेट, टेक्स्ट का फॉर्मेट। किसका होता है यहाँ पे ये टेक्स्ट का फॉर्मेट। तो ये तो फॉर्मेट कौन से भी जो उन्होंने आपको दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, ये सब फॉर्मेट आपके बन जाएंगे। अगर मान लो आप देखो यहाँ पे कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा फॉर्मेट आपको बाहर दिए, जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया डॉलर का, देखो यहाँ पे ये वाला कि जो डॉलर वगैरह है करेंसी वगैरह है, करेंसी के फॉर्मेट आपके हो गए यहाँ से, तो ये करेंसी तो बता दिया। अब देखो इसमें परसेंट वाला, तो वही परसेंट अगर हम बाहर से परसेंट लगाए अंदर से लगाए बात एक ही है, कुछ नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे उसके ऊपर मुझे लगाना है परसेंट, तो देखो मैंने क्लिक किया यहाँ पे परसेंट, देखो ये वाला है ना, एक टेक्स्ट बना रखा उसको मैंने यहाँ देखो मैंने लिखा पिक्चर से लिखा है यहाँ पे ये वाला। अगर उस पिक्चर से पे क्लिक कर देखो यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँ परसेंट, तो देखो आपका देखो बन रहा है 8500 यहाँ पे ये वाला, तो इसमें क्या होगा आपका यहाँ पे परसेंटेज ऐसे बन जाएगा। अगर उसको वापस हम जनरल करें तो जनरल कर देंगे यहाँ पे ये वाला नॉर्मल, ठीक, तो नॉर्मल आपका हो गया। दूसरा ऑप्शन कोमा स्टाइल होता है। कोमा क्या, जैसे एग्जाम्पल आपने एक वैल्यू लिखी 10,520 रुपये, ऐसा कुछ लिखा मान लो आपने। अब कोमा स्टाइल क्या होता है, जैसे हम करते हैं ना 10 के बाद एक कोमा लगा दिया तो आपको काउंट थोड़ी पता चल जाए प्रॉपर, तो हमने क्लिक किया और देखो लगा दिया कोमा, देखो आपका ये प्रॉपर देखो कोमा में बन के आ रहा है ये वाला यहाँ से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका यहाँ से दशमलव अंक वाला। अगर आपने कभी कोई संख्या लिखी, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे संख्या लिखी ये वाली, जिसके देखो अंदर दशमलव अंक आपका ये रहा, ठीक है। अगर हमने कुछ यहाँ पे लिखा इसके अंदर दशमलव अंक यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये कुछ लिखा है यहाँ पे, क्या हो गया देखो। अब हमने यहाँ पे संख्या लिखी, सबसे पहला देखो यहाँ पे इसके अंदर कितने अंक है दशमलव के, 3 अंक। इसके अंदर देखो कितने अंक है दशमलव के, यहाँ पे 4 अंक। इसके अंदर 2 है। हम चाहते हैं कि हमें ना 3 रखना है ना 4 रखना है, हमें सिर्फ 2 रखना है। कितना रखना है, 2, ठीक है। अब इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें 2 अंक कहाँ से, तो देखो जिसके दशमलव में कुछ नहीं होता उसमें क्या मानते हैं हम 0। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें इसमें दशमलव अंक बढ़ाने हैं तो आप क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज डेसिमल, मतलब दशमलव अंक बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए कि जहाँ तक उसको लगता है कि हाँ इसके आगे चीज़ें आ सकती हैं तो वहाँ तो बढ़ा देगा, लेकिन जब लगेगा कि अब दशमलव अंक कुछ आएगा नहीं तो वहाँ क्या करेगा, 0 लिखेगा वो। जैसे देखो इसमें कुछ है ही नहीं तो मैंने इंक्रीज किया, देखो देखो लग गया, देखो आपका दशमलव अंक यहाँ पे ये वाला है ना। कम किया देखो, इससे अगले वाले ऑप्शन से कम कर सकते हो आप ये वाला। जैसे मैंने क्या किया, इसको यहाँ बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो एक एक करके, कम करना है तो आप इससे यहाँ से कम कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल और इसको बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल आपका यहाँ से, ठीक। मैंने इसमें कर लिया 2 कर लिए, इसमें 2 है से पहले से आपके, इसमें देखो कितने बन के आ रहे हैं 4, तो मैंने देखो कम किया, देखो आपके सिर्फ कितने लोग बच जाएंगे, यहाँ पे देखो 2 बच गए आपके ये वाले। इसमें 3 है आपके, देखो इसमें मैंने कम कर दिया, यहाँ कितने बच गए आपके, 2 बच गए ये वाला आ जाएगा इतना। तो ये कर सकते हैं। तो ये कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे डेसिमल वाला ऑप्शन, कौन सा रहेगा ये डेसिमल, ठीक है। तो ये तो आपके फॉर्मेट वो हो गए जो उन्होंने दे रखे आपको यहाँ पे, ये 5-7 दे रखे उन्होंने, ये फॉर्मेट आपके हो गए।